तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए थे कि 15,000 के लिए क्या परेशान करो, आपके लिए 15,000 क्या है ना। सबसे पहले तो पुलिस वाले आपको पूरी फाइल दिखाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे केसेस बहुत पड़े पेंडिंग पे, कुछ अच्छा, आपको भी उन्होंने पूरी रिपोर्ट एक फाइल दिखा दी। दिखाते हैं कि कुछ होता नहीं है, आप तसल्ली के लिए लिखवा लो। ये क्लिप तो आपने देख ही ली होगी। इन मैम के साथ लगभग 35,000 रुपये का जॉब के नाम पे स्कैम हुआ है। तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैम ने बताया है, इनका नाम है संगीता सारस्वत, कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। इन्होंने अपना जो फ्रॉड का पैसा है वापस लेने के लिए क्या स्टेप लिए, और ये स्टेप यकीनन आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज़ की तो गारंटी है कि अगर आपने तुरंत एक्शन लिया तो 100% चांस हैं कि आपकी पूरी पेमेंट रिफंड आ जाएगी। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा गाइस। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। तो संगीता जी, मैंने आपका मैसेज रिसीव करा, आपने बताया कि आपके साथ कोई स्कैम हुआ है ऑनलाइन। तो ये किस तरीके का स्कैम आपके साथ हुआ था? ओके, आज के टाइम में ना बहुत सारे स्कैम होते हैं, और जो स्कैम होते हैं आप खुद अनअवेयर होते हैं स्कैम से, और आपको पता नहीं होता कि कोई भी इंसान किसी भी स्कैम में फंस सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी अवेयर हो, तो हो जाते हैं ऐसे स्कैम। तो मेरे साथ भी ऐसे स्कैम हुआ। एक्चुअली मैं जॉब स्विच करने के लिए सोच रही हूँ, तो मैंने एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करके रखा है, और मैंने अदर आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी अप्लाई करके रखा था कि मे बी चांसेस हो जाए। तो एक्चुअली मेरे पास एक्चुअली बाहर से फ़ोन आया। Okay. तो उसने बोला कि आपका ऐसे सिलेक्शन मतलब शॉर्ट लिस्टेड हो गया, और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं जिसको आपको फिल करके वापस सेंड करना है। तो मेरे पास दिल्ली कस्टम से फ़ोन आया कि आपका कोई पार्सल आया हुआ है और आपको यहाँ से उठाना है, और वो पार्सल बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपको मतलब कोई कस्टम चार्ज देना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो जो पार्सल है वो कस्टम में ही अटका रह जाएगा, ना आपके पास पहुँचेगा ना सेंडर के पास पहुँचेगा। तो फिर मैंने कहा कितना चार्जेस है भैया? तो उन्होंने बोला कि 35,000 देना है। तो मैंने कहा 35,000 तो मेरे पास नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि ओके भैया मैं देखती हूँ। तो फिर मुझे वहाँ से सेंटर से फ़ोन आया कि आप पेमेंट कर दो आपका डिस्पैच करवाने के लिए। तो मैंने बोला कि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, मैं कहाँ से पेमेंट करूँ इतना, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है मेरे लिए। तो बोलते हैं कि नहीं करना तो पड़ेगा, डिस्पैच करवाना है। तो फिर बोलते हैं कि कर दो डियर, अगर ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ। फिर मुझे कस्टम से फ़ोन आया कि जल्दी कर दो, अगर अभी नहीं किया हम आधे घंटे में आपका पूरा डिस्पैच करने वाले हैं, अगर नहीं किया तो आपके पास भी नहीं पहुँचेगा, और कल अगर आप करोगे तो आपको ये पार्सल नहीं मिलेगा। कोई फ़ायदा नहीं है, करना है तो इमीडिएटली करो, और आधे घंटे में मुझे बताओ कि करना है कि नहीं करना है। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, मैं कैसे पे करूँ? तो उन्होंने बोला कि मैं बात करता हूँ कि कितना अमाउंट में आप डिस्पैच कर सकते हो, बट डिस्पैच करवा लो, क्योंकि अगर डिस्पैच नहीं करवाए तो वो पार्सल वहीं अटका रह जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। और फिर उन्होंने कहा 30 मिनट बाद मैं कॉल बैक करता हूँ। तो मैंने कहा ओके। आधे घंटे के बाद में फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद वो बोलते हैं कि ओके डियर मेरी बात हो गई, आप मतलब हाफ दे के आप डिस्पैच करवा सकते हो। तो मैंने उनसे पूछा रिमेनिंग देना है कि नहीं देना है? कहते नहीं देना है, बिकॉज ऑफ मेरी बात हो चुकी है, आप 15,000 दे दो बस। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं 15,000 पे कर देती हूँ। फिर मैंने पे करने से पहले एक बार कस्टम का जो कॉल आया था उसको फ़ोन करके पूछा कि भैया ऐसा कुछ है क्या, मतलब देना है क्या, 15K में इनफ हो गया है, रिमेनिंग तो नहीं मांगेंगे? कहते नहीं आपके सेंडर से बात हो गई है, आपके सेंडर ने बोला कि हाँ आप दे दो, जो भी 15K में दे दो। गाइज लाइव इंटरव्यू के दौरान थोड़ा नेटवर्क इश्यू होने की वजह से वीडियो 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ कट हो गई। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। मैम से उन्होंने बोला कि आप 15,000 रुपये दे दीजिए, और हम आपका पार्सल जो डॉक्यूमेंट वगैरह आ रखे हैं वो उतने में डिलीवर कर देंगे। तो अब मैम ने सोचा कि इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में, लाइक लंदन वगैरह में जॉब करने की, तो इसको 15,000 रुपये के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। और उन्होंने 15,000 रुपये पे कर दिए। जैसे ही वो 15,000 रुपये पे करते हैं तो फ़ोन आता है कस्टम से, जो एक फेक कस्टम ऑफिस होता है, कि मैम आपको अपने डॉक्यूमेंट चाहिए तो 20,000 रुपये और पे करने होंगे, अदरवाइज हम ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं भेज सकते। क्योंकि 15 स्कैमर क्या करेगा, पहले स्टेप में आपसे मिनिमम अमाउंट लेने की कोशिश करेगा, और जब वो वहाँ सक्सेस हो जाएगा कि हाँ अब उनने एक अमाउंट ले लिया जो आप दे सकते थे, अब वो कोशिश करता है कि इससे और ज़्यादा लिया जाए। तो यही मैम के साथ करा गया। पर क्या हुआ, यहाँ पे उन्हें डाउट हो गया कि क्या कस्टम वाले ड्यूटी लेते हैं। उन्होंने गूगल पे सर्च करा, जैसा उन्होंने बताया यहाँ पे वीडियो के पार्ट में,
और गूगल पे सर्च करके उनको कुछ मेरी वीडियो मिली और कुछ और यूट्यूबर्स की, जिसमें कस्टम स्कैम्स के बारे में बताया गया, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड के बारे में बताया गया। और यहाँ उनकी समझ में आ गया कि उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है और उन्होंने 20,000 रुपये और पे करे तो वो भी चले जाएंगे। तो अब उनके मुंह से आप खुद सुनिए उन्होंने क्या स्टेप लिए। वहाँ की पुलिस जो उनके एरिया की, जहाँ राजस्थान से वो बिलोंग कर रही हैं, उस पुलिस ने क्या एक्शन लिए, राजस्थान पुलिस कितनी सपोर्टिव है, साइबर सेल कितनी सपोर्टिव है, और उनके स्टेप ने उनके पैसे दिलाने में किस तरीके से मदद कर रही। तो ये सब चीज़ें हो चुकी थी मेरे साथ। फिर मुझे पता चला कि ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है। तो फिर मैंने अब मतलब जैसे कि मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं किया, क्योंकि जब मेरे साथ हो चुका था उस टाइम आपको माइंड भी काम नहीं करता है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने दूसरे दिन मैंने उस बंदे को फिर से कॉल किया, तो वो फ़ोन उठा के मैंने कहा भाई मेरे पैसे अभी तक वापस नहीं आया, मुझे वापस करो ना, आपने बोला था वापस करने के लिए। तो बोलता है 2 बजे तक आपके पैसे वापस आ जाएंगे। जो आने वाले नहीं थे, जो आने वाले नहीं थे। तो फिर मैंने कहा कि यार मुझे सब चीज़ें अवेयर तो हो चुकी थी कि ऐसा कुछ हो चुका है, तो अब कोई फ़ायदा तो नहीं है। फिर भी मैंने एक्शंस लेने स्टार्ट किए। मैंने सबसे पहले जब मुझे पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो साइबर क्राइम को सबसे पहले मैंने नोटिफाई किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है। आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई पहले? एक्चुअली मैं बोल तो रही हूँ, मैं अवेयर नहीं थी, तो मैं पहले पुलिस स्टेशन नहीं गई हूँ। मैं ऑनेस्ट बताती हूँ, मैं सबसे पहले दूसरे दिन, क्योंकि उन्होंने बोला था 4 बजे तक कि हाँ ऐसे टालते रहे कि हाँ अभी पैसे में आपके पैसे वापस आ जाएंगे, ये वो थोड़ा सा मुझे ऐसे मतलब बिल्कुल भी थोड़ा अवेयर नहीं थी। तो मैंने सोचा मे बी बंदा आगे वाला मान जाए, तो ऐसे करके शाम तक तो बैंक भी बंद हो जाता है और पुलिस स्टेशन में जाने का कोई मेरा माइंड में नहीं आया। तो मैंने दूसरे दिन सुबह उठ के जब मुझे पता चला कि अब ये मेरा पैसे चले गए, सब कुछ चले गए, तो मैं सबसे पहले बैंक गई एक्चुअली। ओके। हाँ, मैं बैंक गई और बैंक जाके मैंने डायरेक्ट उनको बताया कि मेरे अकाउंट से ऐसे ऐसे पैसे कट गए हैं। और उन्होंने पूछा कि कटे हैं कि आपने आगे वाले को सेंड किए हैं। मैंने उसको बताया पूरा मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। तो मैंने कहा कटे नहीं है, एक्चुअली मैंने सेंड किए हैं। तो उन्होंने बोला कि जब सेंड किए ना, तो सेंड वाला का क्या होता है कि उसका हमारी मिस्टेक नहीं होती है। कटे होते तो हम एक्शन ले सकते थे, पर आप साइबर क्राइम से बात करो या फिर आप पुलिस के पास जाके आप एफआईआर वगैरह फाइल कराओ। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर बता दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पुलिस के पास जाओ, तब मैं पुलिस के पास गई हूँ। मैंने सिंपली एफआईआर लिखवाई, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। फिर मैंने मेरे एक लोग को और बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने एक मुझे नंबर दिया था एक लोग का, साइबर एक्सपर्ट हैं वो, जो भी ऐसा कुछ फ्रॉड होता है उनकी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने बहुत लोग की हेल्प की है। तो हम लोग उनके पास, हमने उनका एक मतलब फ़ोन करके पहले से अपॉइंटमेंट ली थी कि हमको ना ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, हमको आपसे मिलना है। तो फिर हम उनके पास गए डायरेक्ट। उनको पूरा सिनेरियो बताया, उन्होंने अपनी तरफ से भी रिपोर्ट लिखी। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जहाँ पे आप खुद अकाउंट से पैसे भेजते हैं, तो उसका एक ही मतलब आपको पैसे वापस चाहिए तो आपको एक ही तरीका है कि आपको उसका जो अकाउंट है वो फ्रीज करवाना पड़ेगा। हाँ, तो आप फ्रीज करवाओगे, तब अगर उसके अकाउंट में पैसे हैं तो आपको वापस मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो अगर वो वापस डालेगा, मतलब जैसे जितना आपके पास साथ फ्रॉड हुआ है, जैसे 1 लाख का 15,000 का, आप उतना ही फ्रीज करवा सकते हो। ओके। तो ये जो साइबर सेल वाले, ये आप जो गवर्नमेंट साइबर सेल है वहाँ गए थे या किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर टाइप के बंदे? नहीं, वो एक्चुअली है तो प्रॉपर गवर्नमेंट में ही काम करते हैं, पर उनका प्राइवेट ऑफिस भी है। मतलब वो ऐसे हेल्प करते हैं लोगों की, अपना प्राइवेट में भी एक ऑफिस है। हाँ, तो उसमें भी मतलब दोनों साइड से है वो। उनका एक टाइम है कि इस टाइम से इस टाइम पे वो उनको कांटेक्ट करना होता है, तो वो उनके अकॉर्डिंग वो अपना टाइम बताते हैं। तो मैं गई, तो फिर उन्होंने पूरा सिनेरियो बताया क्या प्रोसेस करना है क्या नहीं। तो फिर हमने पूछा कि कैसे क्या करना है, क्योंकि हमारे अकाउंट से गए। तो उन्होंने बोला, एक वो बताया था 91 CRPC बताया था कि 91 CRPC। हाँ, 91 CRPC। तो हम मतलब वो बोलते कि हमारी तरफ से या बैंक इसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक पुलिस उनको कुछ नहीं बोलेगी। तो ऐसे, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले जाके 91 CRPC वाला आप नोटिस निकलवाइए और वो बैंक को दीजिए, तो इमिडिएटली जो बैंक होगी ना उसका अकाउंट फ्रीज कर देगी। अगर लकली उसके अकाउंट में पैसे पड़े होंगे तो आपको मिल जाएंगे, अगर नहीं पड़े होंगे तो आपको ब्लॉक कर देते हैं फ्रीज। उसमें क्या होता है कि वो अकाउंट में पैसे डाल सकता है बट निकाल नहीं सकता।
ओके। तो ये होता है। तो इसमें ये सीन है कि अगर बाई चांस अब लकली अगर उसके अकाउंट में पैसे हैं तो चांसेस है, नहीं भी है तो वो अगर वापस फर्दर यूज़ करता है, डालता है, तब भी चांसेस रहते हैं आपके पैसे मिलने के। तो अभी उसका अकाउंट आपने सीज करा दिया है, हाँ तो अब क्या कुछ पॉजिटिव नहीं? एक्चुअली हाँ, तो मैंने थोड़ा बैंक से हेल्प ली कि उसका डिटेल निकालो, आप कौन है क्या है। तो मैंने रिक्वेस्ट की तो जो बैंक है वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी अच्छे हैं, ऐसे अथॉरिटीज़ नहीं होती है किसी की डिटेल्स देने के लिए, बट मैंने बताया कि ऐसे से फ्रॉड हुआ है, तो उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने उसकी डिटेल निकाल के दी। उस बंदे की जिसने आपके साथ ये स्कैम करा? हाँ, जिसका अकाउंट था उसकी डिटेल अच्छा। निकाल के दी। तो उस टाइम जब डिटेल निकाली थी उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए थे। ओके। हाँ, जब मैं पहले दिन मिलने गई थी ना उनसे एफआईआर लिखवाने से पहले, तो उस टाइम 1.5 लाख रुपए थे। तो फिर मैंने उसका जब फ्रीज कराने के लिए जब दोबारा गई उनके बैंक में, मैंने कहा कि चेक कीजिए उसके अकाउंट में कितने रुपए है। तो जब चेक किया तो उसके टोटल 19 रुपए थे, बाकी सारे निकाल लिए उसने? सारे निकाल लिए थे। ऐसा हो सकता है कि वो अवेयर हो इस चीज़ से कि ऐसे कोई पैसे रिटर्न ले सकता है। हाँ निकल सकते मे बी वो लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम खेलते हैं, तो इन सब चीज़ों से वो लोग अवेयर होते हैं। तो हाँ, फिर मैंने दूसरे दिन उसको जो भी है बैंक वाले को मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आपकी तरफ से हेल्प करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसके अकाउंट में कितना है कितना नहीं है। और उसमें भी ये था कि लकली उसके अकाउंट में पैसा होता तो मिल सकता था, बट अनलकली नहीं था। तो अभी हम जैसे मैंने ट्रैक किया तो शाम को ट्रांजेक्शन हुआ था 2000 रुपीज़ का, तो वो एक्टिव तो है। अब वो देखते हैं अगर बाई चांस गलत हुआ तो अगर उसमें पैसा आता है तो आपको रिफंड इनिशिएट बैंक कर देगा? मिल सकता है, अदरवाइज तो नो चांस, अगर अकाउंट यूज ही नहीं किया तो। और अगर सेम डे ये प्रोसीजर करा होता तो आपने? तो मिल जाते, क्योंकि उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए था, और वो उनको ये भी पता होता है स्कैम वालों को कि ये लोग इन सब चीज़ों से अनअवेयर होते हैं, इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं लेता है कि एफआईआर करवाना, ये करवाना, वो करवाना, कोई नहीं करता है। तो वो लोग उस दिन कोई एक्शन नहीं लेते हैं कि पैसे वैसे, वो पैसे शायद 2 दिन तक पड़े थे। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, मुझे तीसरा दिन था, तो 3 दिन तो बहुत उन लोग के लिए होता है। बिल्कुल, 3 दिन तो मोर देन इनफ। हाँ, तो अगर अब मान लो कि आपके साथ स्कैम होता है और आपको तुरंत ही पता चलता है, तो ये पूरी प्रोसेस 1 से 1.5 घंटे की है। आप 1 से 1.5 घंटे में पूरी प्रोसेस करके अपना पैसा सेव कर सकते हो, अगर उसके अकाउंट में पड़ा है तो। ओके, यानी कि अगर उस दिन जिस दिन ये आपके साथ स्कैम हुआ आपको पता होता कि 91 CRPC में ये नोटिस लेना है और उसको बैंक में देना है, तो आपका रिफंड आपको मिल जाता। तो वो डिपेंड करता है कि अगर पुलिस वाले बोलते हैं कि उसका पूरा ही अकाउंट फ्रीज करना है तो पूरा हो जाता है। अगर आपके साथ वैसे लीगली तो जितना आपके साथ फ्रॉड होता है उतना ही करते हैं, बट अगर पुलिस चाहे तो पूरा भी करवा सकती है, और जितना आपका अमाउंट है उतना करवा, वो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। अमाउंट है उतना आपका सिक्योर रहता है, आपको मिलने के चांसेस होते हैं एक्चुअली। तो अगर किसी और के साथ ये स्कैम होता है उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? ओके, मैं सबसे पहले ये सजेशन देना चाहूँगी कि अगर कोई कॉल आता है या फिर बाकी कोई भी स्कैम होता है, कुछ भी होता है, पैसे मांगने से पहले आप पहले तो 10 बार सोचिए। अगर नहीं सोचते हो, आप चीज़ों से अनअवेयर हो, तो सबसे पहले गूगल करो। आजकल के टाइम पे गूगल और यूट्यूब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप गूगल भी करते हो तो गूगल में भी आपकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है, थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है। और अदरवाइज यूट्यूब पे तो इस टाइप के मतलब हर टाइप के स्कैम पे आप लोग, जैसे हम लोग को अवेयर करने के लिए वीडियोस भी बना रहे हो, तो यूट्यूब से भी हमें हेल्प मिलती है। तो जो भी कोई ऐसा कुछ होता है, चाहे वो फॉरेनर फ्रेंड वाला आपने जो बताया था, हाँ, फॉरेनर फ्रेंड का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे कोई सा भी ऐसा स्कैम होता है, या कोई आपसे पैसा मांगता है, तो पैसे देने से पहले एक बार आप गूगल जरूर करो या फिर यूट्यूब पे वीडियोस जरूर देखो, उसके बाद ही एक्शन लो कि नहीं देना है तो फिर उसके बाद में लो। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि गूगल और यूट्यूब पे जरूर देखना चाहिए लोगों को, क्योंकि हम जिसके साथ हो जाए उसको क्या करना चाहिए? ओके, जिसके साथ हो जाता है ना, उसको इमीडिएटली पहले तो पुलिस के पास जाना चाहिए। एफआईआर दर्ज करवा दो। साइबर क्राइम को, जो साइबर क्राइम है उनको तुरंत मेल कर दो कि ऐसा ऐसा हुआ है। एक बैंक को, क्योंकि बैंक क्या पता है आपको टाइमिंग हमें नहीं पता होती ना, किसके साथ कब हो जाता है मतलब स्कैम। 4 या 5 बजे के हम तो बैंक बंद हो जाते हैं, किसी के साथ अगर इवनिंग में होता है तो आप मेल तो कभी भी बैंक को कर सकते हो, आप घर से भी कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होती है। पुलिस स्टेशन तो कभी भी खुला होता है, कभी भी आप हेल्प जाके बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है।
तो सबसे पहले आप FIR कराओ, साइबर क्राइम को आप मेल सेंड करो। उसके बाद ना बैंक को मेल कर दो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे इस अकाउंट के साथ में मैंने इतना पैसा डाला, ऐसे ऐसे मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मेल सेंड कर दो। अगर ऐसे इवनिंग में होता है तो, और आप ऐसा कर लेते हो, और उसके बाद में दूसरे दिन जाके बैंक को बोलो, मतलब FIR लिखवाओ, 91 जो CRPC है वो लेके आप बैंक के पास इमीडिएटली जाओ। लकली अगर पैसा बचा हुआ है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको जैसे मॉर्निंग में होता है, दोपहर में होता है, शाम को 5 बजे तक बैंक खुले रहते हैं, उससे 5 बजे से बैंक बंद होने से पहले अगर आपके साथ होता है तब भी यू हैव अ चांस कि आपके पैसे सेव हो सकते हैं। अगर आप इमीडिएट वेट नहीं करना किसी चीज़ का, तुरंत जाओ, FIR कराओ, पहला स्टेप। दूसरा ईमेल करो या कंप्लेंट साइबर सेल में। तीसरा 91 CRPC में नोटिस जारी करवा के उसको बैंक में सबमिट कर दो। हाँ, और अगर जैसे जिनका हेल्पलाइन है ना साइबर, मतलब जिनके साथ साइबर मतलब सॉरी, ये जो फ्रॉड होते हैं साइबर क्राइम का एक हेल्पलाइन नंबर है। हाँ। आप इमीडिएटली उनको कॉल करो कि मेरे साथ सर ऐसे ऐसे हो गया, मुझे आगे नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है, तो वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। ओके। अगर जैसे आप पुलिस स्टेशन जाते हो, ठीक है, पुलिस स्टेशन में बोलते हैं कि 91 CRPC ऐसे नहीं दिया जाता, किसने बोला आपको? मुझसे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, किसने दिया? तो वो नहीं देते हैं आपको, ऐसे नहीं करते। तो अब वो जो आपका जो हेल्पर होते हैं साइबर क्राइम वाले, वो उनको फ़ोन करके बोलते हैं भाई इसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, आप उनकी हेल्प करो, आप जल्दी से निकाल के दो इमीडिएटली, अदरवाइज उसके पैसे चले जाएंगे। तो वो करते हैं हेल्प। तो सबसे पहले हाँ, आप जब पुलिस स्टेशन जाते हो ना, उससे पहले सारी नॉलेज लेके जाओ, यूट्यूब पे वीडियो देख के जाओ, कोई जानकार है उससे पूरी नॉलेज लेके जाओ। तो आपके केस में जो पुलिस थी वो कितनी सपोर्टिव रही जब आप पुलिस स्टेशन पहुंची? बी ऑनेस्ट, पुलिस वालों का सीधा जवाब ये रहता है कि पहले तो मेरा 15,000 का था, तो 15,000 के लिए तो ये जवाब था कि 15,000 के लिए क्या परेशान करो, आपके लिए 15,000 क्या है? तो उन्होंने मुझे मुझे यही बोला, तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए है इम्पोर्टेंट 15,000। बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद में उन्होंने, फिर मैंने बोला कि मुझे ऐसा ऐसा आपको 91 CRPC देना है, मुझे बैंक के लिए करना है। तो पुलिस वाले ऐसे केसेस बहुत आते हैं। FIR तो आप लिखवाते हो ना, सबसे पहले तो पुलिस वाले आपको पूरी फाइल दिखाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे केसेस बहुत पड़े पेंडिंग पे। कुछ अच्छा, आपको भी उन्होंने पूरी रिपोर्ट एक फाइल दिखा दी? दिखाते हैं कि कुछ होता नहीं है, आप तसल्ली के लिए लिखवा लो, साफ बोलते हैं वो तो कि तसल्ली के लिए लिखवा लो। फिर हमने बोला नहीं, आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए हमको, हमको बस इतना है कि हमको बैंक से ना उसका अकाउंट फ्रीज करवाना है, उतनी हेल्प कर दो बस, क्योंकि हमारा थोड़ा पैसा सेव हो जाए। तो उसके लिए वो करते हैं, ऐसा नहीं है, हेल्प करते हैं। तो उसमें भी पुलिस वाला, अगर जैसे 91 CRPC आप अकेले जाते हो तो बैंक वाले काम नहीं करते हैं, तो कुछ पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं हेल्पफुल जो आपके साथ जाते हैं। जैसे हम, मेरा पुलिस वाले थे तो मेरे साथ गए थे। अच्छा, आपके साथ पुलिस स्टेशन से कोई गया था बैंक तक? क्योंकि आप कभी कभी पुलिस वालों क्या होते हैं, वो खुद से नहीं देते हैं आपको कि आप जाके करवा लो। तो ये होता है कि पुलिस वाले या तो आपको साथ जाते हैं या आपको खुद ही दे देते हैं कि आप खुद जाके बात करो, डिपेंड्स करता है। तो वो तो मेरे साथ जाके ऐसे बोला कि उसका कर दो, ऐसे ऐसे हो गया है, तो ऐसे रहता है। ओके। हाँ, तो ये आपके साथ, मतलब पुलिस देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्टिव रही है। हाँ हाँ, अच्छा, सपोर्टिव एक और चीज मैंने देखी रहती है जब आपको सारी नॉलेज है, आपने हाँ। प्रॉपर एक्शन लिए हैं, अदरवाइज तो मे भी नहीं होती। लेकिन अभी के केस में देखा जाए तो पुलिस ने आपकी हेल्प करी है? आपके करते हैं, ऐसा नहीं है। हमको मेरा कहने का मतलब है कि आपको डरना नहीं है कि मैंने FIR करवा दूंगा तो क्या होगा, पुलिस मेरे घर पे नहीं आ जाए। पुलिस वालों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके घर पे आके आपको कहेंगे अच्छा आओ आपके साथ हुआ है, मैं चलो हेल्प करती हूँ, इतना टाइम नहीं होता है। आप अपनी तरफ से लीगली सारे एक्शन लो, आप सारी नॉलेज कलेक्ट करो, आप सब कुछ करो, पुलिस वालों को थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे हेल्प करने की, डेफिनेटली वो हेल्प करते हैं। यही मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, डेली फ़ोन आते हैं या ईमेल्स किसी ना किसी के, तो ज़्यादातर लोगों को जब मैं बोलता हूँ बैक की, उनको आंसर करता हूँ कि आप थाने जाओ, FIR करा दो या कंप्लेंट फाइल करो, तो उनमें से ज़्यादातर हेजिटेशन फील करते हैं, कुछ डरते हैं कि पुलिस स्टेशन जाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी उन लोग के लिए कि प्लीज़ आपको डरना नहीं है। पुलिस हम लोग के लिए किस लिए बनी है? हमारी हेल्प करने के लिए। चाहे 10 रुपये का फ्रॉड हो, चाहे 5,000 का हो, चाहे लाखों का हो,
जितने का भी हो, क्राइम क्राइम होता है। आपके साथ क्राइम हुआ है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा आपकी हेल्प करने के लिए कि चलो तुम्हारा नुकसान हुआ है तो मैं भर दूंगा या मैं हेल्प कर दूंगा। मतलब चलो स्कैम होता है, किसी के साथ कुछ भी होता है, कभी भी किसी चीज़ के लिए डरना नहीं चाहिए। आपको खुद एक्शन लोगे ना तो आपको फिर मतलब आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं है मैंने एक्शन लिया है मुझे आउटपुट मिला है। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा टाइम लगा दिया था, बिकॉज ऑफ नॉलेज नहीं होती हमें किसी को। पर आपको तो हम जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट जैसे अभी आप बना रहे हो तो किसी न किसी को हेल्प मिलती है। आपको जब पता है सारी प्रोसेस हमें क्या क्या करना है तो आपको सोचना नहीं, इमीडिएटली आप एक्शन लो, आपको आउटपुट मिलेगा। बिल्कुल, जैसे ये वीडियो जो देखेगा उसको ये क्लियर हो जाएगा कि उसको कैसे रिफंड मिलने वाला है अब। रिफंड का एटलीस्ट देखो भले ही मुझे रिफंड नहीं मिला है, हाँ। बट मैंने एक्शन लिया है। मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने अपनी जो मैंने गलती की थी या मुझसे गलती हो गई उसके लिए मैंने एक्शन लिया और मेरे एक्शन लेने पे मुझे आउटपुट भी मिला। सबने, पुलिस वाले ने, साइबर क्राइम वालों ने, सबने, मेरे बैंक वालों ने, सबने हेल्प की। किसी ने मुझे ऐसे नहीं बोला कि ऐसे नहीं होता। किसी ने बोला आप जाओगे, आप एक्शन लोगे तो सब हेल्प करते। कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। प्रिपेयर होके जाओ, डरना नहीं है क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ है ना। आपने तो किसी के साथ नहीं किया तो किस चीज़ के लिए डरना। पुलिस क्यों आपके घर आएगी? आपने थोड़ा क्राइम किया, आपके साथ क्राइम हुआ है। यही चीज़ मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि थाने जाएंगे कुछ गलत होगा, गलत आपने करा नहीं तो आपको डरना किस लिए? आप तो विक्टिम बने हो। और फ्रॉड तो किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे वो रोड पे चलते हुए कोई पैसे छीन ले वो भी फ्रॉड ही है, और ये भी उसी टाइप का है, बस ये ऑनलाइन हो रहा है। जी हाँ, तो डरना नहीं होता है। और हाँ, अब समटाइम क्या होता है कि हम अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं या हम फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करते हैं। समटाइम क्या होता है कि हम किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करते हैं तो उल्टा हमें सपोर्ट की जगह हमें ये मिलता है कि तुम्हें इतना दिमाग नहीं था, तुम दिमाग वो डिमोटिवेट करते हैं और प्रेस राइट कि हाँ गलती कर दी तुमने बहुत बड़ी। यार कैसे बेवकूफ़ हो तुम, ऐसे तुमने ट्रांसफ़र कर दिया, तुम्हारा माइंड नहीं था, तुम्हें इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम ऐसे कैसे। तो चीज़ें हो जाती है। हमें भी उस टाइम पे हमारा माइंड नहीं काम करता है, हमें भी नहीं पता होता, हम अनअवेयर होते हैं। तो सपोर्ट आपको, मॉरली सपोर्ट तो कोई नहीं देता है, उल्टा आपको डांट ही पड़ती है। तो आपको स्ट्रॉन्ग अंदर से रहना है, आपको स्ट्रॉन्ग रह के आपको ही एक्शन लेना है एक्चुअली। वही अभी कल मेरे पास एक मेल आया हुआ था एक बच्ची का, साउथ इंडिया से ही। उनका कोई फ्रेंड बना फॉरेन से और उनको मतलब दोस्त को उन्होंने 1,80,000 रुपये के आसपास ट्रांसफ़र कर दिए कस्टम फ्रॉड में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकती इसलिए वो कंप्लेंट भी नहीं कर पा रही है, ना थाने जा रही है ना कहीं। ऐसा कुछ नहीं, आप शेयर करो। अब कोई आपने क्राइम नहीं किया फ्रेंडशिप करके किसी से, ठीक है ना? एग्जैक्टली। हाँ, आपने कोई क्राइम नहीं किया किसी से, आपने किसी बंदे पे ट्रस्ट किया है, आपका ट्रस्ट टूटा है, आप इंटरनली टूटे हो इस चीज़ से। तो आपको स्ट्रॉन्ग बन के, आपको जो लगता है कि आपकी बात को समझ सकता है उसके साथ शेयर करो। नहीं है आप अकेले एक्शन लो। कोई आप अकेले, पुलिस स्टेशन हर किसी के घर के आसपास होता है, आप घर पुलिस स्टेशन जाओ, आप बैंक जाओ, आप सब जगह जाओ। मैं बैंक गई थी तो मुझे बैंक से पता चला कि एफआईआर करवानी होती है, ये चीज़ें करवानी होती है, ठीक है। अगर मैं नहीं बैंक जाती तो मैं अवेयर ही नहीं होती कि मुझे क्या कराना। तो हर किसी के पास जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा स्टेप मिलता जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है। बैंक वाले ने मुझे बोला कि आपको ये स्टेप करना है तो मैंने वो स्टेप किया, पुलिस वाले ने बोला आपको ये स्टेप करना है तो मैंने ये स्टेप किया, साइबर वाले ने बोला कि आपको ये स्टेप करना है। तो हर कोई आपको गाइड करता है, आपको डरना नहीं है। आपने क्राइम नहीं किया, पहला स्टेप आपको लेना होगा बस अपने लिए। आप एक स्टेप लोगे ना तो आपको हेल्प अपने आप मिलती जाएगी। हर कोई आपको सजेस्ट करता रहेगा नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। बिल्कुल तो सही वही है कि बस डरना नहीं है। आप स्ट्रॉन्ग रह के, आपको आपके साथ हुआ है ना, एटलीस्ट आप जाओगे, आपको 10 चीज़ें पता चलेगी, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। जैसे अभी आपको पता चला तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। 91 CRPC की जो है नहीं जाती, मैं बोलती यार ठीक है मेरे साथ हो गया, क्या 15,000 का क्या है, ठीक है, किसी के लिए नहीं अमाउंट जाता है। हाँ, तो वही कह रही हूँ, किसी के लिए नहीं जाता है। बट अगर मैं सोच लेती ठीक है हो गया, मैं किसको बताऊँ, क्या लोग क्या सोचेंगे, तो शायद मैं ना, मुझे नॉलेज भी नहीं होती, नेक्स्ट टाइम फिर से मेरे साथ ये चीज़ें हो सकती थी। तो आपको स्टेप लेने से आप फ्यूचर के लिए भी अवेयर रहोगे और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। तो स्टेप, मेरा कहना कि डरना नहीं है, स्टेप तो ज़रूरी लो, एटलीस्ट जाओ, 10 चक्कर लगाओ। बिल्कुल। तो ये आपके साथ जो स्कैम हुआ उसकी पूरी जानकारी थी। सबसे पहले तो थैंक यू, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ यहाँ डिजिटल सुधीर पे शेयर करने के लिए।
क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों के लिए आने वाले टाइम में हेल्पफुल रहेगी, और उम्मीद करेंगे कि आपका जो उम्मीद है बैंक अकाउंट से वो पूरी हो जाए और रिफ़ंड किसी भी तरह इनिशिएट हो। अभी भी उम्मीद है थोड़ी बहुत, मे भी आ सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। बट जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा आई विल शेयर विद यू ऑल्सो। ओके। है कि जिनका ज़्यादा अमाउंट जाता है वो इमीडिएटली एक्शन लेता है, तो उसके पैसे बचने के हाई चांस है। और जो हेल्पलाइन नंबर दिया है आप, वो कोई कहीं पे भी आप, चाहे कर्नाटक में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे हो, वो सर सबकी हेल्प करते हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते तो वो हेल्पलाइन नंबर यहाँ डिस्प्ले पे उन लोगों के लिए रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो भी व्यूवर्स हैं जो भी है। आप उनको भी बोल दीजिए, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वो आप इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए, जिस टाइम हुआ वो इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए। आप कांटेक्ट करोगे वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। बहुत लोग के उन्होंने ऐसे, बहुत लोग के साथ हुआ है, मैं उनके पास गई थी, उन्होंने बताया बहुत लोग के साथ हुआ है जिन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया है, उनके पैसे वापस आए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी, आप पहले तो उनको कॉल करना और जो एक्शन बताए हैं वो ज़रूर लेना, डरना नहीं है, स्ट्रॉन्ग रहना और है। उससे पहले कोशिश करें कि आप ऐसे स्कैम्स में ना फंसें, ना पड़े। और जैसे सुधीर सर के वीडियोस हैं, वैसे और भी वीडियोस हैं, आप उन सबको भी जरूर देखें। बिल्कुल, कोई ना कोई वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और वही करें, पैसे देने से पहले सबसे पहले यूट्यूब या फिर आप गूगल जरूर करें। 1000 टाइम सोचो पैसे देने से पहले। इन केस आपको नहीं लगता तो एक बार गूगल करके कंफर्म कर लो कि ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ अमाउंट देना पड़ता है क्या, तो एक बार ऐसे कर लेना चाहिए, हो जाता है समटाइम। बट अभी इंटरनेट और यूट्यूब है, आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, स्पेशली आपको भी। आपके बहुत सारे, हाँ मुझे भी नहीं पता था ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं। जब मेरे साथ हुआ मैंने आपके वीडियो सारे देखे, फिर मुझे पता चला ओके ऐसे फ्रॉड भी होते हैं। मैं तो अवेयर ही नहीं थी इन सब चीज़ों से। थैंक यू, आपने वीडियो देखी इसके लिए। और मुझे खुशी है कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ कहीं ना कहीं लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही हैं, किसी ना बहुत किसी ज़्यादा हेल्प कर रही है। और मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, आप अपना टाइम निकाल के आप लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हो। इसमें अब जैसे कि आप हेल्प कर रहे हो, आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसमें हम ही लोग का फ़ायदा हो रहा है। जो भी हो रहा है हम लोग की अवेयर हो रहे हैं। मैं नहीं अवेयर थी, मैं नहीं देखती थी इस टाइप के वीडियोस यूट्यूब पे। बट हाँ, जब मेरे साथ हुआ, जब मैंने पर्सनली किया, तो मैंने सारे वीडियो देख डाले आपके। फिर पता चला अरे इसके अलावा भी और स्कैम होते हैं, बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं इंडिया में आजकल। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें से मैं अवेयर हुई फिर कि शायद इन फ्यूचर मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ आपके वीडियो देखने की वजह से। अगर नहीं देखती तो शायद दूसरा टाइप का फ्रॉड हो जाता। तो ये सब चलता रहता है। हाँ चलिए फिर ठीक है, ये हम जो लोग वीडियो है इसको यहाँ एंड करते हैं। और आपको किसी के लिए कोई सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं। मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि स्ट्रॉन्ग रहो, थोड़ा दिमाग का यूज़ करो। पहले आपका दिमाग का यूज़ नहीं किया, ठीक है लॉस कर दिया, बट उसके बाद तो दिमाग का यूज़ करो। थोड़ा सा भी दिमाग का यूज़ करोगे, मे भी जो स्कैम हुआ है ना, जो अमाउंट गया आपका सेव हो सकता है। आप लकली आप इमिडिएटली लेते हो, आपका लक अच्छा है, तो मे भी आ सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, स्ट्रॉन्ग रह के एक्शन जरूर लो। आपका मैसेज उम्मीद है काफ़ी लोगों तक पहुंच जाएगा जल्दी। जी ठीक है, थैंक यू संगीता, ये कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको कहना चाहूँगी हम लोग के, सब लोग की आप इतनी हेल्प कर रहे हो। तो गाइस आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके क्वेश्चन है आप कमेंट करिए, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। आपको लगता है आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं है, आप और दूसरों की मदद करो। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर करो गाइस। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें गाइस। बाय बाय, टेक केयर।